ठीक है, हम लोग कर रहे थे मिसलेनियस एक्सरसाइज, है ना। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पहले वो देख लीजिए। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्या क्या अभी तक हम लोगों ने, आई थिंक अभी तक तो ऐसा कुछ खास किया नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था 7.10 एक्सरसाइज जो प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन के ऊपर था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि उसको वापस करवा दिया गया है। उसके एग्जाम्पल्स मैंने कुछ करवाए थे। मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं, वो हम लोग कंप्लीट करते हैं पहले। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 36। एग्जाम्पल नंबर 36 एक अच्छा क्वेश्चन है। उसका पैटर्न क्या है? 38 बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ना। तो ये जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो सारे पहले कंप्लीट करना हम लोग। पहले मैं आपको करवा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 36। तो जो एग्जाम्पल नंबर 36 है, x4 माइनस का x अपॉन 1/4 अपॉन x की पावर 5, ये आपको दे रखा है और आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के चीजों को समझेंगे तो आपको पता चलेगा ये एक रामानुजन है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं जितने भी इंटीग्रेशन पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके मिसलेनियस और उसके एग्जांपल्स में HOTS का लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अच्छे हैं। तो x की पावर 4 माइनस x की पावर 1/4 दे रखा है, नीचे x की पावर 5 है। पहला थॉट यही दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करें, जबकि यहां सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल नहीं है। रीजन, अगर आपने ये देखो 1/4 उसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड टर्म को t लेट किया तो x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4x क्यूब, और x का होगा 1, 4x3, है ना, और x का होगा 1, जो कि आंसर में मिल नहीं रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन से यहां काम नहीं चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में करने के लिए सबसे पहली जो बात आपके दिमाग में आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए कि अगर पावर फ्रैक्शन में है तो उसी के मल्टीपल को बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह के ढेरों क्वेश्चंस हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी करेंगे। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी पावर फ्रैक्शन में हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी, जैसे पावर 1/4 है, इसका मतलब आपको अंदर से x की पावर 4 कॉमन लेना है। अगर पावर 1/5 है तो आपको अंदर से x की पावर 5 कॉमन लेना है। अगर पावर 1/2 है तो इसका मतलब आपको x की पावर 2 कॉमन लेना है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब आप बोलोगे ऐसा करने से क्या मैजिक हो जाएगा, तो वो चेक करते हैं। सबसे पहले आप अगर इसमें x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन जो लेगा, मान लो आप लोगों ने यहां से x की पावर 4 कॉमन, अब बोलोगे सर यहां से तो कॉमन आ रहा है, यहां से नहीं आ रहा है। अगर कॉमन ना भी आए तब भी आपको उसके मल्टीपल को बाहर निकालना है। समझ में आई बात? तो x की पावर 4 को आपने बाहर निकाल लिया, तो जब ये बाहर आएगा तो किस पावर के साथ बाहर आएगा? 1/4 के साथ ही आएगा। अंदर क्या रह जाएगा? 1 माइनस x अपॉन x की पावर 4। बोलो सही लिखा है क्या मैंने? ये 3 और नीचे x की पावर 5, ये से ये कट गया, एक x से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? 4। तो 1 माइनस 1 अपॉन x की पावर 3, पावर में है 1/4, नीचे है x की पावर 4 dx। अब आप में से कौन बताएगा कि इसको सॉल्व कैसे करूंगा मैं? बताइए आप। अंदर वाले को आप t लेट कर लीजिए, है ना। पेपर में करने से पहले अपने दिमाग में करके देखिए। 1 का हो जाएगा 0, 1 अपॉन एक्स क्यूब में x क्यूब ऊपर जाएगा तो -3 आगे आएगा तो +3, और -3 -1, ऐसे ही होता है ना। x की पावर n का डिफरेंशियल फॉर्मूला, जो भी पावर है उसको आगे ले लीजिए। तो आप 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब को t लेट करिए, 1 का 0। अच्छा, ये दिमाग में क्यों आएगा? आपको सिखाया गया है कि सबसे पहले जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है उसको t लेट कर लीजिए। तो कॉम्प्लिकेटेड कौन है? जो फ्रैक्शन के अंदर, इसको हम लोग बाहर नहीं निकाल पाएंगे नहीं तो x की पावर -3 हो जाएगा, ये t हो जाएगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 x की पावर -4 dt अपॉन dx, 3 अपॉन x की पावर 4 dt अपॉन dx, 1 अपॉन x की पावर 4 dx इज इक्वल टू 1/3 dt। क्या ये चीज आपके लिए तैयार बैठी है क्या यहाँ पे? है ना। तो ये कितना होगा? 1/3 dt, और t की पावर कितना होगा? अब बताइए आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? t की पावर 1/4 प्लस 1, 1/4 प्लस ऑफ c, ये इसका फाइनल आंसर है। चेक करिए सही लिखा है क्या? अब आप लास्ट में t की वैल्यू पुट कर लीजिए, ये आपको दे देगा t की पावर 5/4, और यहाँ पे भी नीचे भी 5/4 आएगा तो इसको मैं 4/5 कर रहा हूं। यहाँ पे सही लिखा है मैंने। t की वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब। ये इसका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा।
और ये आंसर है। इसको ज्यादा आप 4/15 कर सकते हैं। दिस वुड बी द फाइनल रिजल्ट्स। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फ्रैक्शन के ऊपर सॉल्व होते हैं, और भी मैं आपको बता देता हूं जो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 4, 1/x² x4 + 1 की पावर 3/4। देखो एक क्वेश्चन ये है, आप ही की मिसलेनियस का 1/x √ax - x², ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। ये सारे जो हैं वो इसी पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप पहले मुझे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। आप मुझे बताइए इस वाले क्वेश्चन के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका प्रॉब्लमेटिक पार्ट कौन है, ऊपर वाला 3 या फ्रैक्शन वाला 4। हमें फ्रैक्शन से दिक्कत है ना, इस 1/4 को कैसे सॉल्व करना है ये मुझे नहीं आता है। तो इसका मतलब फ्रैक्शन 1/4 है, इसका मतलब यहाँ x की पावर 4 कॉमन आएगा, है ना। अगर आप यहाँ पे एक देखो, अगर आप x की पावर 4 कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो अंदर, अच्छा ये किस पावर के साथ बाहर आएगा, 3/4 के साथ ही बाहर आएगा। बेटा ये अचानक से दिमाग में नहीं आएगी चीजें कि आपने ये हाँ ये ऐसा बताया था सर ने यहाँ पे, ऐसे तो 400 क्वेश्चन है, कैसे करोगे। हर एक क्वेश्चन याद करके थोड़े ना जा सकते हो, पर आपको क्वेश्चन सॉल्व कर करके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, पैटर्न आइडेंटिफाई होने के बाद में सब चीजें आसान हो जाएगी। तो ये जब आप लेंगे अंदर क्या रहेगा, 1 + 1/x की पावर 4 एंड 3/4, ये से गया, ये नीचे 1/x की पावर 5 होगा, 1 + 1/x की पावर 4 3/4। इसके आगे बता सकते हैं क्या करना है, 1 प्लस ये x की पावर 4 है, मैं -4 कर रहा हूं, उसको t लेट कर, इसको 0 माइनस का 4 x की पावर -5 dt/dx, 1/x की पावर 5 dx इज इक्वल टू माइनस का 1/4 dt। तो ये जो पूरी टर्म है देखो 1/x की पावर 5, ये -4 मुझे यहाँ नहीं चाहिए था तो मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4 dt/t की पावर 3/4। t की पावर 3/4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो t की पावर माइनस का 3/4 dt। इंटीग्रेशन कैसे होगा बताइए, आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, ऐसे ही पैटर्न समझ में आ रहा है, पैटर्न पूरा एक साथ करवा रहा हूं। तो बताइए t की जगह वापस क्या रखेंगे, 1 + x की पावर -4 या 1 + 1/x की पावर 4, तो वो आपका फाइनल आंसर है। अब आप मुझे ये क्वेश्चन करके बताइए, ये भी आपकी मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर शायद 5 है, ये देखो कितना नंबर है, चेक करिए, 3, थर्ड क्वेश्चन है, ये आप मुझे करके बताइए, है ना। तो ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से चेक करिए। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे, ध्यान दीजिए, x/√ax - x², इस क्वेश्चन में देखेंगे तो कई जनों को दिखता नहीं है और कई जन कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं इसी को ही पावर हाफ कर दूं तो आपको फ्रैक्शन दिख जाएगा, है ना। तो आपको पैटर्न दिखेगा कि जो सर ने पैटर्न करवाया है उस पैटर्न का ये क्वेश्चन है। तो बताइए क्या करूं मैं, x की पावर 2 कॉमन लीजिए क्योंकि फ्रैक्शन पावर हाफ है, तो x की पावर 2 जो बाहर आएगा वो 1/2 के साथ आएगा, यहां क्या बचेगा, a/x - 1 की पावर हाफ। इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं, कर लो फटाफट से। हाँ क्या होगा बताइए, a/x - 1 को t, a बाहर आ जाएगा, 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, -1/x²। भाई 1/x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 का हो जाएगा 0, ये गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा dt/dx। अब यहाँ पे आपको 1/x² चाहिए और dx चाहिए, तो आप यहाँ पे सिर्फ 1/x² dx लिखिए, -a की जरूरत नहीं, उसको उधर भेज दीजिए। तो आपका जो आंसर आएगा 1/x dx को मैं लिख रहा हूं -1/a dt और t की पावर हाफ, 1/√t, 2√t इंटीग्रेशन होता है क्या इसका, बोलो भाई, t की पावर -हाफ ऊपर जाएगा, -हाफ + 1 माइनस करके देख लेना, 2√t इंटीग्रेशन होता है, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, आपको पहले सिखाया गया है ये। 2/a, t की वैल्यू कितनी है, की पावर हाफ + c। अंडरस्टूड, बोलिए समझ में आया क्या, ये पैटर्न समझ में आया। चलिए फिर अगले पैटर्न के ऊपर चलते हैं। अब है बुक का, आपके बुक का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 38, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 38 है ना।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन अभी आपको समझ में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट जो आप लोगों से एक बार में ना हो, आपको बताया था ना मैं पहले भी, बस वो सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैंने कहीं देखा था, मैंने आपको शायद पहले लिखवा रखा है। उसमें क्या होता है, अच्छा मुझे बताइए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किसे कहते हैं? आइलेट से हिसाब से, जैसे कि अगर एक फर्स्ट पार्ट है और एक, तो फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ और होल इंटीग्रेशन। इसको याद रखने का तरीका बताया था कि हमेशा इंटीग्रेशन सेकंड वाले का ही होगा, ऐसे याद कर लीजिए। फर्स्ट वाला पहले बार में एज इट इज, दूसरे बार में डिफरेंशिएशन। भाई सेकंड वाले को दोनों इंटीग्रेशन करना ही है, फर्स्ट वाले का वो बोलेंगे पहले बार में एज इट इज रहना है तुझे, और सेकंड बार में उसका डिफरेंशिएशन और होल इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए log x है ना, इसको मैं आगे डॉट 1 कर दूंगा और इसको सजा के साइड में बैठा दूंगा, सही है। इसको सॉल्व नहीं करूंगा, एक एक करके सॉल्व करेंगे, दोनों साथ सॉल्व करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। डॉट 1 क्यों लगाया मैंने, बताइए? लॉग का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें आइलेट लगाना पड़ता है, क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूशन से भी काम चलेगा नहीं, तो मैं डॉट 1 लगाऊंगा। तो आइलेट के हिसाब से लॉग पहले आता है और अलजेब्रिक बाद में, इसको फर्स्ट मान लेंगे इसको। तो फर्स्ट एज इट इज, देखिए सभी लोग, इंटीग्रेशन किसका? सेकंड का। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x, सही है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, कितना है बताइए, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले 1 अपॉन लॉग एक्स और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन x। इसको सजा के रख दीजिए, इसको छेड़छाड़ मत करिए, सही है। अब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी क्वेश्चन सॉल्व तो हुआ नहीं है, आप वापस आके अटक चुके हैं नेट के। तो log x सही है क्या? इसको डॉट 1 फिर से करना पड़ेगा मुझे, सही है। मैं बाय पार्ट, देखो आप चेक करोगे, पहले कॉम्प्लेक्स लॉग की फॉर्म था, सॉल्व करने के बाद थोड़ा इजी हो गया। अच्छा बताइए ये कौन सा होगा? फर्स्ट और ये सेकंड। तो x log x माइनस, ब्रैकेट बना देता हूं क्योंकि मेरा मैथ्स कमजोर है, तुम लोगों का बहुत अच्छा है इसलिए तुम ब्रैकेट बनाते नहीं हो। सुधर जाओ, ब्रैकेट बनाना चालू कर दीजिए। फर्स्ट एज इट इज 1 अपॉन लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट सेकंड x हो जाएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब बताइए पहले 1 अपॉन लॉग एक्स का होगा या लॉग एक्स का होगा? चेन रूल, पहले 1 अपॉन एक्स का होगा। 1 अपॉन एक्स का क्या होगा? माइनस 1 अपॉन, बोलो सही लिखा है क्या मैंने? फिर चेन रूल से log x का कितना? बिल्कुल ठीक। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसको साइड में सजा के रखेंगे, ये सही है, बोलिए। अब आगे x log x माइनस x अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है आपको जीवन में? मैथ्स पढ़ रहे हो, इससे अच्छा और क्या होगा? हाँ, माइनस और प्लस दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? कैंसर। तो जिसको हम लोग संभाल के रख रहे थे वो शहीद हो चुका है, इसलिए उसको संभाल के रखा गया था शहीद करने के लिए। समझ में आ गई क्या बात? पक्का? तो ये हमारा पास हो गया 0। अब बताइए बचा क्या? x log x, कितना प्यारा क्वेश्चन है, सोचिए। जब 100 कॉपी में से 15-20 बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाते हैं तो एग्जामिनर को पता है क्या लगता है? ये पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, क्योंकि गलत तो सब करेंगे इसको। किसके, किस बात के बोनस मार्क्स? कमाल है। हाँ, तो डॉट 1 करके पहले तो दिमाग में आता ही नहीं, ये स्टार्टिंग में शक्ल देखते ही पहले तो मूड खराब हो जाता है कई जनों का। उसके बाद में जैसे ही क्वेश्चन आता है, जिसने कर रखा होता है उसको पता होता है ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व होगा, अदरवाइज सॉल्व होगा ही नहीं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो इस यहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है ना। अगर प्रैक्टिस अच्छी होती है तो ही बच्चा पहुंच पाएगा ना। अब आप बोल रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब कुछ, तो पहले एनसीईआरटी घोट के पी जाइए। जितनी आपको एनसीईआरटी के बारे में पता चल गया ना अच्छे से,
उस दिन कंपटीशन के एग्जाम को फाइट करने में मजा आएगा, उस दिन दूसरी तैयारी करने में मजा आएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने में भी मजा आएगा। समझ में आ गई बात? हाँ देखिए, अगला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं वो है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 10। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये दे रखा है। इस क्वेश्चन का अगर आपको स्टार्टिंग आ गया तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। बताइए, ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं पिछले 4-5 दिनों से, आप समझ लीजिए वो सारे के सारे क्वेश्चन HOTS के क्वेश्चंस हैं। समझ में आया? जो डिफिकल्टी लेवल है, अभी 2 दिन और चलेंगे ऐसे क्वेश्चंस। हाँ बताइए, साइन 8x माइनस कॉस 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए क्या करूं? बताइए, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन 4x प्लस कॉस 4x और साइन 4x माइनस, ये आपको पता चल ही रहा होगा मैंने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, कौन सी बताइए? करेक्ट। अच्छा, साइन 4x कॉस 4x का मुझे पता नहीं क्या होगा, अभी देखते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं वापस से, और ये बोला सही लिखा है क्या? यहां से फिर वापस मैंने क्या किया, a प्लस बी और a माइनस बी। अब देखिए, थोड़ा बुद्धि लगाइए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वो 1 कहते हैं क्या? हेलो, इधर 1 कहते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर भी कर दूं तब भी, ओपन करिए, साइन 4x प्लस ऐसा ही होगा क्या? अच्छा, इसको उधर भेज दूं क्या? 1 माइनस 2, और ये किसके इक्वल है? और ये क्या होगा, तुम्हारी आवाज बंद क्यों हो गई? क्या साइन 4x प्लस कॉस 4x को ये लिख सकते हैं क्या? देखो कितना अच्छा हो गया, ये गया, ये गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स सबको पता है कितना होता है, 1। और ये कितना बचा? इसमें कौन से लगोगे, रामानुजन? साइंस को इसको 2 तरीके से कर सकते हो। साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस, वही वाला फॉर्मूला जो तुम्हें कभी याद नहीं होगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। सही। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है, आप इसमें क्या कर लीजिए, माइनस कॉमन लिया तो, और ये क्या आइडेंटिटी है, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2x होता है क्या, प्लस का माइनस का, अपॉन 2 क्यों किया? sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है प्लस का या माइनस का? हाँ बस याद रखिए भाई, ऑनलाइन चल रहा है, 12th के बच्चे अगर इस बात का जवाब नहीं देंगे तो पूरी दुनिया क्या सोचेगी? तुम्हारे बारे में नहीं, मेरे बारे में। हाँ चेक करिए जल्दी से, समझ में आया? अब बाद में इंटीग्रेशन कर लीजिए, हो गया cos 2x का sin 2x अपॉन 2 हो गया, तो ये इसका फाइनल आंसर। ठीक है, बाकी कल करते हैं।